मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने बीएससी किया, फिर मैंने एमएससी किया, फिर उसके बाद मैंने एमसीए किया। अगर 12वीं की पढ़ाई की बात करूं, मैंने बोला ना 28 साल तक में सिर्फ, तो अगर आप इन 2 डिग्रीज को देखो तो मेरे पास 2 मास्टर डिग्री आज की डेट में है। यानी कि आदमी एक मास्टर डिग्री करके परेशान हो जाता, हमने 2 कर ली और वो बहुत समय था। ठीक है, तो 2 मास्टर डिग्री तो मैं सिर्फ एमसीए को ले रहा हूं। 2005 में मेरा कंप्लीट हुआ, 2002 में चालू किया। 3 साल की एक डिग्री है, एकमात्र मास्टर डिग्री है भारत में जिसको कंप्लीट करने में 3 साल लगते हैं। एमबीए करोगे तो भी 2 साल, एमटेक करोगे तो भी 2 साल, आप एमए करोगे तो भी 2 साल, लेकिन एमसीए करने में आपको 3 साल लगता है। और मेरे माँ बाप ने 6 लाख रुपए सिर्फ एमसीए करने में फीस भरी है। किताब का नहीं बोल रहा, आने जाने का नहीं बोल रहा, रहने खाने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फीस जो मोटा मोटा मुझे याद है आज भी, क्योंकि फीस का पैसा मुझे ही देते थे। मैं जाकर ही कॉलेज में बढ़ता था कि कॉलेज 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर अलग शहर में था। अब आप सोचो 6 लाख तो सिर्फ एमसीए करने में लगे और पीछे भी लगे होंगे, हाँ या ना? तो इस तरह की, और आज अगर एमसीए करने जाए उसी कॉलेज से तो कुछ ना कुछ तो 10 लाख के आसपास तो देना पड़ेगा। तो इस तरह की एजुकेशन लेने के लिए आपको बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ती है। और भारत में मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मैं बुद्धिमान हूं ऐसा नहीं है, मुझे प्लेटफॉर्म मिला, मुझे उस नॉलेज से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी मेरे माँ बाप ने दी, तब जाकर मैं आज आपके सामने बात करता हूँ। तो आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे जिनका बुद्धि दिमाग मुझसे बहुत ज्यादा तीव्र है, तेज है, लेकिन उनको कभी उस प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका नहीं। क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप के पास पैसा नहीं। आप बोल रहे मुझे इंजीनियर बनना है, पापा बोले मैं भी चाहता हूँ, पैसा कहां से लगा? आपने सुपर 30 मूवी देखी होगी, देखी है? तो उसमें जो जिसने नहीं देखी वो रियल लाइफ स्टोरी पर है। जो सर है उनका यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, जो मजदूरों के बच्चों को पढ़ा कर इंजीनियरिंग में निकाल देते हैं, तो उनको भी विदेश जाने का मौका मिला। आपने विवेक बिंद्रा का नाम सुना है? वो भी विदेश में पढ़ना चाहते थे, सिलेक्शन हो गया, लेकिन वहां जाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो उनके पास, क्योंकि विवेक बिंद्रा जी के माँ बाप नहीं थे जब वो उस एज में पहुंचे। साथ ही साथ सुपर 30 के जो सर है उनके पास भी नहीं थे। तो बहुत से लोग भारत में ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा लेकर आगे बढ़ सकते हैं, बट प्लेटफॉर्म इज नॉट देयर। राइट मनी, राइट इनकम घर में नहीं है और बच्चा पैसा कमाता नहीं है, हाँ या ना? yes. तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि इस रास्ते से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने के लिए जो पैसा चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो आपके पास ये रास्ता पहले से ही, मैं राइट करियर की बात कर रहा हूं, कोई भी करियर की नहीं, आम कोई भी 10-15 हजार की नौकरी है और आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। उसके लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यस या नो? अब आपके पास दूसरा रास्ता है जहां पर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत से इंडिया में आज एंटरप्रेन्योर्स को आप देख रहे हैं, जैसे कि एमबीए चाय वाला एक लड़का है प्रफुल्ल बिल्लोरे, तो वो क्या कर रहा है, चाय बेच के उसने एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। यस या नो? लेकिन कोई भी बिजनेस अगर आप अपना चालू करते हैं फ्रेंड, उसमें सबसे बड़ा हर्डल क्या है? अगेन पैसा। यानी कि मान के चलो आप 12वीं पास हो, आपने कहा मैं 8वीं से 12वीं के बच्चों को गणित पढ़ाने की कोचिंग खोलता हूं। आपने कोचिंग सेंटर लिया किराए पे, तो उसका किराया कौन भरेगा? आप भरोगे? कुर्सी कौन खरीद के लाएगा? आप। पंखा कौन लाएगा? बिजली का बिल कौन देगा? और जिस दिन आप वो सेंटर खोलेंगे, पूरा दुर्ग आके वहां पढ़ने लगेगा, है? नहीं, क्यों? आप तो ऐसे सोचते हैं ना, मैं तो बिजनेस खोलूंगा और पूरा भारत आकर मेरे बिजनेस पर टूट पड़ेगा। बिजनेस आपको ऐसे लगता है, भाई इतने लोगों ने मिलकर 8 इनवाइटी लाया है। इनवाइटी, सेल नहीं, रिकमेंडेशन करने बाहर जाओ। तुम एक आदमी इस सिस्टम में नहीं लेकर आ पा रहे, सिर्फ प्लान शो के अंदर, तो सारा कोई भी बिजनेस खोलोगे, बिजनेस का रूल ही ये बोलता है, कोई भी किताब पढ़ लो, 2-3 साल बिजनेस के अंदर कोई प्रॉफिट सोचकर अगर बिजनेस चालू करने वाले हो तो पहले दिन ही बंद कर दो, खोलो ही मत, नुकसान ही नुकसान होगा। 2-3 साल उसको बिजनेस को सिर्फ डेवलप होने में लगेगा, उससे कुछ कमाई होने वाली नहीं। तो उतने 2-3 साल जो पैसा लगेगा वो कौन देगा? लोन लेने जाओगे, बैंक आपको लोन देगा? बैंक भगोड़ों को लोन देता है, गरीबों को नहीं देता।
वो मालिया को दे देगा, क्योंकि मालिया की टाई लगा देंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, बोले मेरा ये है वो है। तुमसे बोले तुम्हारा क्या है, बोले हमारी गैया है, 2 बकरियां है। बोले तो कल भी मर सकती है, बोले यही है, इन्हीं के नाम पे जो लोन दे सकते हो दे दो। तो गरीब को लोन में नहीं मिलता। आप क्या ना रियलिटी से नहीं जुड़े हो, आप हवा में जिंदगी जी रहे हो। प्रॉब्लम क्या आज के यूथ की, अरे हम तो ये कर लेंगे, हम भी ऐसे ही सोचते हैं, हम तो जाएंगे ताजमहल पोत देंगे। लोग बोला अबे तुझे ताजमहल में कोई घुसने भी देगा, तो ताजमहल को छुएगा भी तो तुझे कहाँ घुसाएंगे पता नहीं है, पुलिस पकड़ के तुझे कहाँ घुसाएगी पता है, हम लोग पोत देंगे, ताजमहल पोत देंगे। तुम्हारा भी हाल वही है भाई। मैं एमसीए करके भी 6 महीने बेरोजगार था दिल्ली में, कोई 2000 की नौकरी देने को राजी नहीं था, समझ में आ रहा है। और जब इस कंपनी में आया तो 8000 की नौकरी मिली मुझे। मैं बोला इतना पैसा लगा, इतना टाइम लगा, और एपीएलएल में टीचर का मुझे काम मिला। आज मुझे बोला ना सब लोगों ने कि मैं एमडी हूँ, तो कई लोगों को लग रहा है ये आदमी तो अमीर है, बैंकर है। हमारे पिता के नाम पे भारत भूमि पर एक भी टुकड़ा नहीं है नाम में। अगर मेरा बैकग्राउंड आप पूछोगे तो मेरे बाप के नाम पर जमीन का 1 इंच नहीं है भारत के नाम पर। आप बोलोगे इंग्लैंड में होगा, तो जब भारत में नहीं तो इंग्लैंड में क्या होगा। तो उनके पास जो भी पैसा था वो हमारी पढ़ाई पे लगा है। उनके लिए हम ही घर थे, हम ही सोना थे, हम ही चांदी थे। उन्होंने कहा यही लगा दो, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है, समझ में आ रहा है। तो आप सोच कर देखो कि इतना पैसा लगने के बाद मुझे 8000 की नौकरी मिली इस कंपनी के अंदर, और आप क्या सोच रहे हो कि मैं स्मार्ट वैली छोड़ दूंगा तो बहुत बड़ी चीजें मुझे मिल जाएंगी। आप रियलिटी से वाकिफ नहीं, तो आपके पास जो सपना पूरा करने का रास्ता था वो खुद के बिजनेस से भी नहीं है। अब आप अपने सपने कैसे पूरे करेंगे। अब आप आम कोई भी नौकरी पकड़ लीजिए। कई लोग बोले सर हम सरकारी नौकरी में लग जाएंगे। हाँ, वो तो थोक के भाव मिल रही है आजकल, हर दिन अखबार में आता है 1 करोड़ नौकरियां बढ़ गई, 2 करोड़ बढ़ गई। बढ़ रही है ना? यस सर, बढ़ रही है। बढ़ रही है घट रही है? आवाज नहीं आ रही। घट रही है। और सरकारी दौर तेजी से घट रही है, क्योंकि सरकार तो एयरपोर्ट भी दूसरों को दे रही है। कई एयरपोर्ट तो भारत में अडानी चलाते हैं, अडानी जी के अंडर में, पता है आपको। कई बंदरगाह अडानी जी के अंडर में। कुछ दिनों में देखो बिजली विभाग भी कोई प्राइवेट कंपनी चला रही है, फिर तुम बोलना सरकारी, लोग बोलेंगे पागल है बे। सरकार बोलने से सिर्फ पुलिस, फौज और नेता, बाकी कुछ सरकारी नहीं रह जाएगा आने वाले समय में। तो अब तुम सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो, वहां भी लोग छोड़ने को तैयार नहीं। पहले वाले रिटायर ही नहीं हो रहे, वो 58 से 60 करवा ले, फिर बोलेंगे 62, फिर बोलेंगे 64, फिर बोलेंगे 70। तुम बोलोगे तुम जाओगे नहीं, हम आएंगे कैसे। तो वहां तो स्थिति गंभीर हो रही है, आपको पता है। और आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है नहीं, तो जिसके पास एजुकेशन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो सपना पूरा करने के लिए रास्ता क्या है। तो कई लोग हमसे पूछते सर स्मार्ट वैल्यू का जन्म क्यों हुआ। हमने कहा बीच का रास्ता, यानी कि भाई आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या नहीं, आप पढ़ना जानते, लिखना जानते, हमको कोई फर्क। आपके पास पैसा है या नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको एक बीच का रास्ता देंगे। वो बीच का रास्ता क्या होगा, क्या है बीच का रास्ता। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जन्म भी इसीलिए हुआ है कि वह आम लोगों को खास जगह तक पहुंचा सके। आप अगर स्मार्ट वैल्यू में 90% सक्सेसफुल लोगों से मिलेंगे जिनके पास घर गाड़ी है,